किसान आंदोलन की बात कर लेते हैं। स्पेशल में अगली रिपोर्ट है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी खुद को किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने में लगी है। उधर राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि इस कानून के जरिए कोई माई का लाल किसानों की जमीन नहीं छीन सकता। सरकार और किसानों के बीच बनेगी बात। 24 घंटे में निकलेगा 33 दिन के आंदोलन का हल। वापस लो। बातचीत को लेकर अब भी कंफ्यूजन बरकरार। 7वें दौर की बातचीत में किसानों की 4 शर्तें मानेगी सरकार। कड़ाके की ठंड के बीच किसान 33 दिन से दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। कल यानी मंगलवार को उम्मीद है कि 7वें दौर की बातचीत होगी। किसान शर्तों के साथ बातचीत को तैयार हैं। बातचीत में क्या हो सकता है और सरकार किसानों की शर्त पर क्या कह रही है, ये आपको बताएं। इससे पहले किसानों की चारों शर्तें जान लीजिए। पहला, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की प्रक्रिया। दूसरा, एमएसपी की लीगल गारंटी का प्रोसीजर। तीसरा, पराली कानून से किसानों को बाहर रखा जाए। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ड्राफ्ट में बदलाव। बातचीत होगी या नहीं, इसको लेकर एक कंफ्यूजन भी है। कंफ्यूजन ये कि सरकार की तरफ से बातचीत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। किसान भी आंदोलन के लिए डटे हुए हैं। ये जरूर है कि दोनों ही पक्ष बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का हल है वो बातचीत से निकलता है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि 29 तारीख को जो वार्ता होगी उसमें किसान की नज़र से अगर वार्ता होगी तो निश्चित रूप से हल निकलेगा। क्योंकि राजनीतिक लोग हैं वो इसमें राजनीतिक डालना चाह रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साधना चाह रहे हैं। और उसके अंदर देखा होगा वामपंथी वृत्ति के लोग हैं जो भी इसके अंदर खलल डालना चाह रहे हैं कि किसानों की समस्या का हल नहीं निकले। कांग्रेस भी इसी के अंदर लगी हुई है और हम आशावान हैं और बिल्कुल ही 29 तारीख को किसान अपने मन की बात से अगर बात रखेंगे और जो किसान की बात करेंगे तो उसका हल निकलेगा। मीटिंग होगी लेकिन बिल्कुल जाएंगे। उम्मीद कम है क्योंकि सरकार की जो मनसा है, जो वो बयान दे रहे हैं, जो इस तरह से वो बातें कर रहे हैं, वो लंबा खींचने के आंदोलन के चक्कर में है। वह किसी तरह से टूट जाए या किसी तरह से इसमें कोई गड़बड़ी हो जाए, आंदोलन बदनाम हो जाए। और मानने की उनकी मनसा को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। और अगर वो कल नहीं मानते हैं तो एक तरीके एटे पेटे कोई मीटिंग करके उसका अगला जो रणनीति है वो बनाइए। एक दिन बाद ही बातचीत होनी है, लेकिन किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। राजस्थान के भरतपुर में कई दिनों से डेरा डाले किसानों ने अचानक नेशनल हाईवे जाम कर दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वापस लो। जाम का हमारा कॉल था, उसमें ये नहीं था कि कोई समय सीमा हो कितने लंबे का है। हमने अपने कॉल को पूरा किया। जो रास्ते में हमें वाहन मिले, जो साधन मिले, हम उन्हें रोकते गए। हमारा कॉल पूरा हुआ। यहाँ से एक संदेश देने के लिए पूरे देश में ये जाम का वो किया गया था प्रस्ताव। उधर दिल्ली में भी किसानों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है। टेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर हाईवे पर नजर डालेंगे तो सिर्फ टेंट ही टेंट दिखेंगे। ये मेन हाईवे है, ऐसा नहीं है कि किसी रिवर साइड कोई कैंपिंग है, लेकिन ये मेन हाईवे है जहां पर इस तरीके के कैंप्स लग गए हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही इनकी संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे हर गुजरते दिन के साथ ये संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पे इस तरीके के कैंप्स अगर आप बात करें तो आप जब रिवर राफ्टिंग वगैरह के लिए या फिर जो है सफारी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरीके के कैंप्स दिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये कैंप्स आपको दिख रहे हैं मेन हाईवे पर, और कुछ एक संख्या में नहीं, बड़ी संख्या में। देखिए किस तरीके से ये कैंप्स बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये कैंप्स लगे हैं, पीछे ये लगाए गए थे ये त्रिपाल वाले, उसके बाद अब ये इस तरीके के कैंप्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो टेंट आप देख रहे हैं, दरअसल ये टेंट स्नो ट्रैकिंग यानी कि बर्फ में ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत गर्म होते हैं और इस तरह के टेंटों की कतार अब लग गई है सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का एक छोटा सा गांव मानो बस गया हो। इन सब के बीच बातचीत रुकी हुई है, लेकिन सियासत जारी है। कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता। सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है। राजनीतिक लोग नहीं चाहते कि वास्तविक मुद्दे का हल हो जाए। जो जो चीजें हैं वो लिख के दे दो कोर्ट में। जनता इतनी भ्रमित है
कि उन लोगों का पाप वो माफ कर देंगे? आंदोलन खालिस किसानों का और बीच टपक पड़ी सियासत। आंदोलन का हल क्या निकलेगा ये अभी किसी को पता नहीं है, लेकिन किसान अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सरकार लगातार किसानों को कानून का फायदा बताने में लगी है। किसानों को अपनी उपज जहां चाहें वहां बेचने की सही मायनों में आजादी मिली है और अपनी फसल को बेचने में होने वाली समस्याओं का अस्थायी समाधान भी उन्हें मिला है। अब इस देश का किसान मंडी में अपनी मेहनत गिरवी रखने के लिए मजबूर नहीं है। इन कृषि कानूनों के बन जाने के बाद देश का हर किसान पूरे देश में कहीं भी जहां उसे बेहतर कीमत मिले अपनी फसल बेचने के लिए पूरी तरह से आजाद होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि देश में ऐसे लोग जो किसानी का क भी नहीं जानते, ऐसे आसमानी किसान हमारे भोले भाले किसान भाइयों को बहला फुसलाकर उन्हें दूसरी दिशा की ओर मोड़ रहे हैं। एक बड़ा दुष्प्रचार यह भी किया गया कि किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से छीन ली जाएगी। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पुनः कहना चाहूंगा, कोई भी मां का लाल किसानों से उनकी जमीन नहीं छीन सकता है। यह मुकम्मल व्यवस्था जो हमारे कृषि संबंधित कानून है उसमें की गई है। किसानों से जो भी करार होगा वह उनकी उपज का होगा और उनकी जमीन का नहीं होगा, और जो करार करेगा यदि वह तय की गई राशि से कम भुगतान करेगा तो किसान उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार की मदद ले सकता है। किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। कल किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी होने वाली है। बातचीत से पहले सरकार कह रही है कि वो किसानों की चिंता पर गौर करने को तैयार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में सियासत का खेल खेला जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।